दर्शकों नमस्कार। अभी हमारी एसए न्यूज चैनल की टीम छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी शहीद वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि स्थली सोनाखान क्षेत्र में आई हुई है। यहाँ पे एक ऐसी स्कूल की जानकारी हमें मिली है। आप सभी देख पा रहे होंगे, स्कूल है शासकीय प्राथमिक शाला बलार नवागांव। यहीं से आप देख सकते होंगे कि कितना सुंदर दृश्य नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी भी हम गार्डन में आए हुए हैं, किसी उद्यान में हम यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों तरफ व्यवस्थित तरीके से गमले रखे हुए हैं। पौधे यहाँ पे सजावट के तौर पे लगाए गए हैं। फूलों के पौधे हैं और छोटे छोटे गमलों में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। एक तरफ आप देख पा रहे होंगे शासकीय प्राथमिक शाला में यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी बने हुए हैं। यहाँ पे ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं उसका दृश्य आप सभी देख सकते हैं। व्यायाम के लिए बच्चों के लिए जो व्यायाम स्थल है वो भी यहाँ पे बनाई गई है। इस दृश्य को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं, जब स्कूल के जो प्रवेश द्वार है, विद्यालय की प्रवेश द्वार है, इतनी सुसज्जित तरीके से बनाए गए हैं, तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि अंदर में जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने होनहार होंगे। हमें भी जानकारी मिली थी इस विद्यालय के बारे में और यहाँ शिक्षा दे रहे अध्यापक के बारे में। आइए उनसे पूरी जानकारी लेंगे, बच्चों से भी रूबरू होंगे कि इस विद्यालय में वे अध्ययन करते समय किस तरह से अपनी जो शिक्षा और लाभ ले रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो बच्चों को, क्योंकि बच्चों के बारे में कहा जाता है बच्चा एक कोमल घड़े की तरह होता है, उसे जो आकार देना चाहे वो उसकी जिम्मेदारी अध्यापक के ऊपर होते हैं। आज वो दृश्य आप सभी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस विद्यालय में बच्चों को तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पे आ गए हैं, जहां से यहाँ की कक्षाएं शुरू होती है। आप सभी देख पा रहे होंगे कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रवेश द्वार में भी गमला में सुंदर पौधे सुसज्जित करके रखे गए हैं। आप एक दाएं तरफ देख सकते हैं वेलकम, और उसके बाजू में राष्ट्रगान जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ उल्लेखित किए गए हैं। राष्ट्रगान भी है और राष्ट्रगीत भी नीचे में हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ी राज्य गीत, जो कि अभी पिछले पंचवर्षीय में छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा इसको छत्तीसगढ़ी राज्य गीत के रूप में कहा गया है, ये भी उल्लेखित किया गया है। और स्कूल का दृश्य तो काफी मनमोहक लग रहा है, पूरी डेंटिंग पेंटिंग के साथ। ऐसा लग रहा है कि कोई ये प्राइवेट स्कूल होंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि ये शासकीय प्राथमिक शाला बलार नवागांव, जो कि ब्लॉक कसडोल, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो अध्यापक महोदय है वो बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। देखिए कितनी शालीनता से, कितनी एकलयता के साथ यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। बैठक व्यवस्था भी देखिए बच्चों की बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से, और नीचे जो कारपेट लगी हुई है ग्रीन कारपेट, उसमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अभी जोड़ने का गणित का जो विषय है वो चल रहा है। बच्चे खुद जोड़ के इस विषय का, गणित विषय का जो है पढ़ाई कर रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ का जो दृश्य देखकर हमें भी अपने बचपन की जो शिक्षा अवस्था थी उसकी याद आ गई है। देखिए एक जो अध्यापक है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार से उन लोगों की जो गतिविधियां हैं, जो गणित विषय अभी पढ़ा रहे हैं अध्यापक महोदय जी के द्वारा, और कितनी एकलयता शालीनता के साथ बच्चे भी एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हैं। और स्कूल का दृश्य देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, जो तख्ता जहाँ पे टंगा हुआ है ब्लैक बोर्ड, वहाँ देखिए
जो लिखावट है वो भी कितनी सुंदर तरीके से ब्लैक बोर्ड यहाँ पे बनी हुई है। और ऊपर देखिए एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगी हुई है, बीच में घड़ी है और दाहिने तरफ भारत माता का जो चित्र है वो लगा हुआ है। और सभी तरफ यहाँ पे जो महापुरुष हैं भारत के, सुखदेव जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी जी है, भगत सिंह जी है, इंदिरा गांधी है, इन सभी की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं, झांसी की रानी है, सभी महापुरुषों के जो तस्वीर वो लगी हुई है। और इस स्कूल की साफ सफाई को देखकर तो हम भी हृदय हमारा भी गदगद हो रहा है। कौन बनाएगा इसको? हाथ ऊपर करो। चलो देखिए यहाँ अध्यापक महोदय के द्वारा एक एक बच्चों को कितनी सुंदर तरीके से कार्य देकर जो गणित का विषय है वो समझाया जा रहा है। आया आप लिख के दिखाओ ना। सभी बच्चों को एक एक करके यहाँ पे जो गणित समझाया जा रहा है ताकि सबको गणित अच्छे से समझ में आ जाए और सब उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ये कक्षा शायद तीसरी चौथी के हो सकते हैं और तीसरी चौथी के बच्चों में देखिए एकलता किस तरह से है। बच्चे खुद गणित पढ़ा भी रहे हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब करके उनको सभी को समझा भी रहे हैं। साथ ही अध्यापक महोदय भी बच्चों के साथ कक्षा में उपस्थित हैं। हाँ, इसको जोड़ के दिखाओ। चलो जोड़ो। जोरदार ताली हो जाओगी। वेरी गुड। अभी हम विद्यालय के प्रथम कक्षा में हैं। यहाँ आप सभी देख सकते हैं छोटी सी गुड़िया है और यहाँ पे वर्णमाला खड़े होकर पढ़ाई कर रही है। सभी जो बच्चे हैं इनके जो साथी है वो सभी पढ़ रहे हैं। जोर से अंगूर खारी बच्चा बचाओ कारी कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे कमरा कैसे घर अंगा खारी बच्चा कैसे कबूतर। कितनी सुंदर तरीके से जितने बच्चे हैं पहली से लेकर पांचवी तक सभी को यहाँ के अध्यापक महोदय जी के द्वारा सुंदर शिक्षा दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी बच्चों को सिखाने के लिए कई जाए सैकड़ा की जो बोर्ड है वो भी बनी हुई है। और ये जो है जिस समय ऑनलाइन क्लासेस होती होंगी उस समय के लिए ये टीवी भी यहाँ पे लगी हुई है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? नेहा साहू। बेटा अभी आप कौन से कक्षा में हो? दूसरी। आपकी स्कूल का क्या नाम है? मेरा स्कूल का नाम शासकीय प्राथमिक शाला बिलार नवा गांव है। अच्छा, आपको पहाड़ा कितना तक याद है अभी? 21। कौन सा पहाड़ा पढ़ के सुनाओगे आप? 16। सुनाइए तो।
16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौक 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 94, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नियम 144, 16 दहम 160। बहुत बढ़िया बेटा। ताली बजाओ उसके लिए। विद्यालय का दृश्य देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम भी आज इस विद्यालय में अध्ययन कर लें, ये विचार हमारा हो रहा है। क्योंकि आप सभी देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे विद्यालय में अध्यापक महोदय के द्वारा देखिए पेन रखे हुए हैं, पेंसिल भी रखे हुए हैं। यहाँ पे अन्य जो शिक्षा की सामग्रियां हैं, स्केल वगैरह है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे, स्केल है, चांदा है, वो सभी सामग्रियां यहाँ पे रखी हुई है। और दूसरी तरफ यहाँ पे बच्चों के लिए चौक भी रखे गए हैं। ये देख सकते हैं आप भी, कलरफुल चौक्स हैं यहाँ पे ये रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ हम भी पढ़ें। आइए इन बच्चों के साथ थोड़ी सी हम भी अपना जो शिक्षा अवस्था थी उसको थोड़ा सा जीवित कर लेते हैं। उस समय की हमें याद आ रही है। बच्चों के साथ हम भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? रिया बढ़िया। अभी मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा, मुझे पढ़ाइएगा। कौन से क्लास में हो? दूसरी। स्कूल का क्या नाम है? साक्षी प्राथमिक शाला बलहार नवा गाँव। ठीक है जी, मैं एक आपको गुना दिखा रहा हूँ, मुझे बना के दिखाइएगा, ठीक है? ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है? ये गुना आप मुझे बनाकर दिखाइएगा। दर्शकों आप सभी देखिएगा इन बच्चों की जो 7 दूनी 14, 14 का हासिल गया 1, 7 बार हिंदी में पढ़ेंगे 4, 7 एकम 7। कितनी मधुर आवाज यहाँ पे बच्चों की, और एक लयता तो देखिए, और बिल्कुल काउंटिंग करते हुए। हासिल कितना था जी? 1। हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29। 29 का कितना लिखेंगे? 9। 29 का 9। चलो लिखो जी बेटा। 29 29। लिखो 29 लिखो जी। बोल के लिखो, बोल के। हाँ, 7 बार हिंदी में पढ़ेंगे 3 बार 4 दूनी 14, 7 22। हासिल कितना है? जोड़ में जल्दी से। 2 हासिल आया है। 21 और 9 कितना होगा? जल्दी जोड़ो। 23 लिखो जी। गुड, जोरदार ताली बजाओ। दीपांशु ठाकुर। दीपांशु भाई, अभी आप जो पढ़ रहे हो इसमें किसके बारे में पढ़ रहे हो? चीटी के। चीटी कहाँ रहती है? बिल में। और कितना क्या क्या मेहनत करती है? घर को खूब सजाती। किस प्रकार से सजाती है? क्या क्या सामग्रियों से सजाती है? फूल। अच्छा जी, धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? पुष्पराज साहू। कौन से कक्षा में हो? 4थी। अच्छा, अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आप? लेसन 8। पढ़ के सुनाओ एक बार, सभी पढ़ना। लेसन 8। In the pond there were 2 frogs. देखिए छोटे छोटे बच्चे 4th क्लास के, और सभी अपने जो किताब है उसमें पेंसिल रखकर कितनी सुंदर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हमें विश्वास भी नहीं हो रहा है कि आज शासकीय विद्यालय में भी इस तरह की अध्यापन कार्य होते होंगे। क्या नाम है बेटा आपका? गरिमा बढ़िया। कौन से कक्षा में हो? 5वीं। अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हो आप लोग? पाठ 11। पढ़ के सुनाओ।
पाठ 11 महामानव आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। देखिए यहाँ पे 5वीं कक्षा के बच्चे कितने सुंदर तरीके से जो विषय मिली हुई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। सभी बच्चे बिल्कुल यहाँ विद्यालय में आके हमने एक चीज देखा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं, सभी एकलयता के साथ अपने अपने विषयों का अध्ययन करते हैं। चलो जी, अपना अपना कॉपी एक एक करके खोल के दिखाना। ये कौन सा कॉपी है, खोलो। कौन सा विषय का है ये? हिंदी। देखो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे, उनके लिखावट की भाषा तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से साफ साफ अक्षरों में किसी भी प्रकार का कोई काट छाट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और डेट वाइज देखिए यहाँ पे शिक्षक महोदय के द्वारा सभी बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए अलग अलग डेट का सील भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए सभी कापियां यहाँ पे चेकिंग हो गई है। ये हिंदी का हुआ और ये गणित का बढ़ते क्रम में जो गिनती लिखे हुए हैं वो है। देखिए सभी में बराबर तरीके से सजावट के साथ बच्चों के द्वारा लिखी गई है। आप सभी को फिर से बता दें कि ये जो है शासकीय प्राथमिक शाला है। यहाँ के बच्चे देखिए इंग्लिश में इन लोगों की राइटिंग, ये कर्सिव राइटिंग लिखी हुई है। यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से इन लोगों की लिखावट जो बनी हुई है आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए बराबर सभी चीज को मैचिंग करते हुए बच्चों के द्वारा लिखावट की गई है। और दिखाओ जी, कोई एक आध और कॉपी दिखाओ। एक और बच्चे की कॉपी हम यहाँ पे देख रहे हैं, भूमि चौहान। ये देखिए इसकी लिखावट तो देखिए महज 3री कक्षा की बच्ची है और ये यहाँ पे हिंदी में कविताएं लिखी हुई है। हिंदी की जो विषय है उसके अनुसार से यहाँ पे लिखावट हुई है। हिंदी के साथ साथ अन्य कॉपी भी देख रहे हैं हम। ये अंग्रेजी में है, इनका भी देखिए कर्सिव राइटिंग में। सभी बच्चे यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई है वो एकलयता है, एकरूपता दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है बेटा, एक बार पढ़ के सुनाओ इसको। यहाँ पे थोड़ा जोर से आवाज में, शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए यहाँ पे गिनती अंग्रेजी के कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई है और बेझिझक किसी भी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, एकदम स्फुट राइटिंग में ये पढ़ के हमें सुना रहे हैं। सभी बच्चियों की जो लिखावट वगैरह है वो भी बहुत सुंदर तरीके से है। ये जो विद्यालय है एक यहाँ पे देखिए बाउंड्री में कतारबद्ध तरीके से यहाँ पे जैसे कि इस वर्ष प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था वृक्षारोपण को लेकर, एक वृक्ष के नाम। उसी के तहत यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे आंवले का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। सभी वृक्ष जो है कतारबद्ध तरीके से लगाए गए हैं और बिल्कुल क्यारियां भी तैयार की गई है। अलग अलग पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ देखिए ये कटहल का वृक्ष है, आम के पौधे लगभग बहुत सारे लगे हुए हैं, अन्य पौधे भी हैं। ये कटहल का पौधा आप देख सकते हैं और वहाँ पे एक जामुन का भी वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से देखिए जो ये विद्यालय है उसके परिसर में जो बाउंड्री वाल बनी हुई है उसके किनारे बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से सभी पौधे लगाए हैं। और ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, बाहर पहाड़ी जो दिख रही है, ये पूरा क्षेत्र जंगल क्षेत्र है, सोना खान का क्षेत्र है। यहाँ पे चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है और यहाँ के पालकों और विद्यार्थियों और अध्यापक महोदय जी के द्वारा इस विद्यालय को इस तरह के सुसज्जित करके रखे हुए हैं। जितने भी यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं आप सभी देख पा रहे होंगे। अंडरग्राउंड यहाँ पे पाइप की व्यवस्था नल के रूप में की गई है। इधर जहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज जो हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं उस समय जो राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए जो जय स्तंभ चौक बनी हुई है, यहाँ पे भी गार्डन में देखिए चारों तरफ से छोटे से गार्डन बनी हुई है और यहाँ पे भी नल फिट की गई है और इसमें आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे पानी चल रही है। जल की भी आपूर्ति, ऐसा नहीं है कि गार्डन लगा के छोड़ दें, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जल की आपूर्ति भी की गई है। और इस तरफ देखिएगा यहाँ पे मध्याह्न भोजन के बाद बच्चों को हाथ और थाली धोने के लिए यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी नल चालू है, सभी नल यहाँ पे भी संचालित है। एक तरफ ये स्थिति है और दूसरी तरफ बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय है।
और बच्चों के लिए 2 अलग से शौचालय यहाँ पे बने हुए हैं। उसकी भी स्थिति आप सभी देख पा रहे होंगे। अमूमन देखा जाता है जो शासकीय संस्थानें होती है वहाँ पे इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं दरवाजा की जो बाहर की व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल तरीका से सुसज्जित है। साफ सफाई का पूरी यहाँ पे ध्यान रखी गई है, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई है। और सभी रूम में देख सकते हैं आप प्रसाधन की जो सामग्री है, बाल्टी है, मग्गे हैं और सफाई करने वाले जो ब्रश वगैरह है वो सभी कक्ष में हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं नल यहाँ पे भी चालू है, नल से यहाँ पे भी पानी आ रही है। दर्शकों, अभी हमारे साथ शासकीय प्राथमिक शाला बलार नवा गांव जो कि ब्लॉक कसडोल जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ में स्थित है, वहाँ के अध्यापक महोदय जी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे इनके जो विद्यालय है और विद्यालय में अध्ययनरत जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी होनहार हैं उनके बारे में जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? मैं मनोज कुमार जाटोर, प्रधान पाठक। अच्छा जी, मनोज जी, सर जी जैसे कि हमने देख पाए हैं यहाँ पे पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है, क्योंकि एक शासकीय प्राथमिक शाला जिसको लोग सुनकर, जिसके बारे में सोचकर आज लोगों के मन में एक ऐसा विचार आ गया है कि शासकीय स्कूलों में जाएंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनमें विकास नहीं हो पाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। लेकिन आज यहाँ हमने आकर देखा आपके जो स्कूल में अध्ययन करने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक सब स्वाभाविक तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। उनकी स्कूल की पढ़ने की जो कला है, कापियों में जो लिखने की लिखावट है, पुस्तक को मिलान करके एक लयता के साथ पढ़ रहे हैं। सर, इस तरह के गुण बच्चों में आपने कैसे विकसित किए हैं? अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक मिट्टी के लौंदे हैं, जैसा आप बनाओगे वैसा बन जाता है, तो वो तो स्वयं सीखते हैं। हमको थोड़ा सा उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा से क्या बहुत सारे मेहनत करते रहते हैं। बच्चे लोग सीखना उनको आता है, सिखाने वाला होना चाहिए। थोड़ी सी हमने उसके लय दिए, एक रास्ता बनाई, फिर बच्चे स्वयं सीखना शुरू कर दिए। अच्छा, जो अलग अलग जो विषय रहते हैं, जी, जी। 4-5 प्रकार के विषय होते हैं प्राथमिक कक्षा में भी, उसको किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं सर? तो जैसे 2 विषय है उसको मैं पढ़ा लेता हूँ और 2 विषय मैम पढ़ा लेती है। अच्छा जी, इसमें एक चीज हमने और देखे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो पहली कक्षा के क्यों ना हो, तख्त के सामने खड़े होकर पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आप बच्चों को कैसे प्रेरित करते हैं सर? ये वही है हमारे स्कूल की सबसे बड़ी। हमने पहले, हम जब छोटे थे तो हमें भी डर लगता था ब्लैक बोर्ड में जाने के लिए, तो हमने सोचा बच्चे को सीधा ब्लैक बोर्ड में ले जाया जाए, और सभी बच्चों को एक एक करके शुरू से क्लास 1 से ही हम वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे गणित का है, हिंदी का है, इंग्लिश का, आप स्वयं लिखो, और वहाँ पे हम खड़े रहते हैं और बच्चे का जो नहीं बनता उनको समझाते हैं, बताते हैं, और वो स्वयं बनाते रहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके है सर। एक चीज और हमने और देखे हैं कि बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई की सामग्री है, सभी कक्षाओं में, सभी क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड बनी हुई है वहाँ पे पेन है, पेंसिल है, चौक है। जबकि अमूमन हम भी जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे उस समय तो ऐसे होता था कि कई दिन ऐसा होता था कि हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमारी जो सलाहें होती थी वहाँ पे चौक नहीं होता था। इस तरह की यहाँ की जो व्यवस्था है उसको आपने कैसे मैनेज किया है सर? हाँ, ये है कि हमारे जो शैक्षिक सामान आती है वो सब चीज मतलब सरकार भी आते हैं, तो उनके लिए भी बच्चे भी कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं। कुछ मैनेज पालकों द्वारा हो जाता है, कुछ हम भी कर लेते हैं, और कुछ शासन से भी हो जाता है। एक चीज और पूछेंगे सर, आपके जो विद्यालय परिसर है यहाँ की साफ सफाई, क्योंकि अभी बरसात का सीजन लगभग चल ही रही है, अंतिम दौर पे है, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के घास फूस या ऐसा कोई बिखरा सामान हमें नजर नहीं आ रहा है। व्यवस्थित तरीके से यहाँ उद्यान लगे हुए हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसकी व्यवस्था आप लोगों के द्वारा कैसे की जाती है सर? ये सब पालकों और बच्चों और हमारी मेहनत है। यहाँ जितने भी पालक हैं सब मेहनत करते हैं, और ये सब घास फूस है, सब में उनका मेहनत है। जैसे हमने पेड़ लगाया तो वो लोग उसको खाद डालते हैं और अच्छे से उसका क्यारी बनाए पालक लोग, तो इस ढंग से होता है। और ये जो ग्राउंड है
इसमें हमने दवाई डलवा दिया 1-2 लीटर और लगभग ये कंप्लीट हो गया। और गांव वाले फिर अभी आएंगे और जितने भी पेड़ लगा है जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी लगाया जा रहा है, बोल रहे हैं, तो वो सब चीज को फिर वो लोग करेंगे। अच्छा, एक वृक्ष माँ के नाम, एक वृक्ष माँ के नाम, उसके तहत बच्चों के द्वारा ये पौधे और उनके पालकों के द्वारा लगवाए गए। बिल्कुल सभी लोग वो लगाए हैं और लगाते आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है सर, ये जो स्कूल है इसे देखकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी यहाँ पे भर्ती हो जाएं। यहाँ की जो पेंटिंग है, चित्रकारी है, यहाँ पे सभी जो वाक्य लिखे हुए हैं, चाहे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत है, छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है, उसके अलावा कक्षाओं की जो सजावट है, सभी कक्षों में जो हमारे देश के महान नेताएं हुए हैं, महान हस्तियां हुई है, भारत माता की तस्वीरें लगी हुई हैं, इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं देखने को नहीं मिलता। आपके यहाँ जो स्कूल में हमें देखने को मिला, क्या कहेंगे सर आप? थैंक यू सर। ये पेंटिंग तो मैं स्वयं किया हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग करता हूँ और बच्चे लोग को सिखाता भी हूँ। ड्राइंग पेंटिंग सब आता है और बच्चे लोग भी सीख लेते हैं। और ये सब चीज लगाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे तक ये सब चीज पहुँचे। कभी कभी हमको मालूम नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति कौन थे, पिछला कौन है, कि आगे कौन है, इसलिए सभी का तस्वीर लगाए हुए हैं। सर जी, आखिरी में एक सवाल आपसे और, क्योंकि हमारी जो छत्तीसगढ़ में लगभग जो शैक्षणिक स्थितियां हैं, कई बार जब ग्राफ में देखते हैं तो काफी तकलीफ होता है। जो उच्च स्तर तक की शिक्षाओं में जाते जाते शिक्षा का स्तर लगभग निचले स्तर पर चले जाती है। लेकिन आप जैसे इस अध्यापक, आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपके जैसे अध्यापक अन्य विद्यालयों में यदि हो जाएं तो आज जो हमारे राज्य की शैक्षिक स्थिति है वो उसमें काफी सुधार हो सकती है। क्या कहेंगे सर अन्य विद्यालय के जो शिक्षकगण हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ संदेश कहेंगे सर आप? शिक्षक ही नहीं, मतलब इसमें हकीकत में बताऊं तो शिक्षक, पालक और बच्चे हैं। अगर तीनों मिल जाएं तो बिल्कुल ये ऊपर उठ सकता है। अकेले शिक्षक ही नहीं कर सकते, अकेले पालक नहीं कर सकते, या अकेले बच्चे ही नहीं कर सकते। तीनों को मिलना पड़ेगा। तीनों के सहयोग से ही हम ऊपर उठेंगे। और सरकार तो हमारी फिर है, हमको सहयोग करते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।